अब देखते हैं ना राष्ट्रपति 52 में क्या था? आर्टिकल 52, आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति का पद है ना, राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। और आर्टिकल 53 में क्या बताए थे? है ना, कार्य और शक्ति, राष्ट्रपति का कार्य प्लस शक्ति, यानी कि राष्ट्रपति को कौन कौन सी शक्तियां दी गई हैं। वास्तविक शक्ति इसके पास है नहीं है ना, इसको औपचारिक शक्ति दिया गया है। वास्तविक शक्ति किसके पास? प्रधानमंत्री के पास है। आर्टिकल 53, आर्टिकल 53 में क्या है? अरे 54, आर्टिकल 54 में निर्वाचन, इसका निर्वाचन है ना राष्ट्रपति का। और आर्टिकल 55 इसमें क्या है? निर्वाचन रीति है ना, कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है ना। अच्छा, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस विधि द्वारा होता है? एकल, संक्रमणीय, अनुपातिक तथा गुप्त मतदान होता है ना। और अप्रत्यक्ष कैसा होता है? अप्रत्यक्ष है ना। तो तीनों पॉइंट याद रखना है इसमें, चारों। पहला क्या बताएं? एकल, संक्रमणीय, और फिर क्या होगा? अनुपातिक, अनुपातिक, इसके बाद अप्रत्यक्ष है ना। और गुप्त, गुप्त तो सभी जितने भी चुनाव होते हैं सब गुप्त मतदान ही होता है ना। अप्रत्यक्ष मतलब बताया था ना, अप्रत्यक्ष मतलब क्या चीज? अप्रत्यक्ष मतलब जनता इसका प्रत्यक्ष रूप से चुनाव नहीं करती है। इसका चुनाव कौन करेगा? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, उसके साथ साथ दिल्ली और पुदुचेरी के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वह चुनाव करते हैं है ना। जनता इसमें भाग लेगी नहीं है ना, इसलिए इसे क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष चुनाव, यानी जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है कि नहीं। इसलिए इसे क्या कहेंगे? अप्रत्यक्ष। गुप्त तो जानते ही हो, जितने भी चुनाव होंगे सब गुप्त मतदान होता है। और अनुपातिक मतलब क्या होगा? एक अनुपात के तौर पर होता है, यानी जो भी उम्मीदवार रहेंगे वे सभी सबको वोट देते हैं, नहीं सब वोट देंगे है कि नहीं। जो भी उम्मीदवार रहेगा वह राष्ट्रपति को सब वोट देंगे, बस उनमें नंबरिंग होता है कि पहले नंबर पर किसको दे रहे हो, दूसरे पर किसको, तीसरे को पे किसको, है कि नहीं। ऐसे चुनाव होता है। तो यह अनुपातिक चुनाव होता है, जितने भी उम्मीदवार रहेंगे सबको वोट देना पड़ता है। उम्मीदवार नहीं जो वोट दे रहे हैं उनको, हो गया कि नहीं। और एकड़ संक्रमणीय होता है ना। एकड़ संक्रमण मतलब जितने भी वोट है हारे हुए उम्मीदवार का, वो वोट को फिर जीते हुए उम्मीदवार को दे दिया जाता है ना। वो हो गया एकल संक्रमणीय। 56 में किसका वर्णन है? 56 में क्या होता थे? इसका कार्यकाल, राष्ट्रपति का क्या चीज? कार्यकाल। कार्यकाल कितना होता है राष्ट्रपति का? राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? अरे बताओ। 5 वर्ष। कितना वर्ष होता है? 5 वर्ष तक। नहीं नहीं, राष्ट्रपति का अधिकतम उम्र सीमा निर्धारित नहीं किया गया है ना। कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम कोई निर्धारित है नहीं है, तब फिर 65 क्या करे? वो सर्वोच्च न्यायालय के उच्च न्यायाधीश का 65 वर्ष होती है कि नहीं। लेकिन राष्ट्रपति का निर्धारित नहीं है, वो जितना बार चाहे उतना बार राष्ट्रपति बन सकता है। काहे ने बीमार पड़कर खटिया पर लेटा रहे है कि नहीं, फिर भी राष्ट्रपति के पद पर बना रह सकता है। आगे जो देखते हैं। फिर इसके बाद 57 में क्या है? पुनः निर्वाचन है ना। 57 में पुनः निर्वाचन, यानी राष्ट्रपति जितना बार चाहे उतना बार राष्ट्रपति के पद पर बन सकता है। अच्छा, ऐसा कौन सा राष्ट्रपति है जिनका 2 बार पुनः निर्वाचन हो गया था, 2 बार लगातार बने? कौन थे भाई? गुलजारी कहाँ से आ गई इसमें? राजेंद्र प्रसाद गैनीमैन नहीं बने थे है ना। वो 2 साल नहीं 2 बार लगातार राष्ट्रपति के पद पर बने रहे है ना। बाकी और अभी वैसा कोई राष्ट्रपति नहीं बना। इसके बाद आर्टिकल 58 में क्या है?
योग्यता है, राष्ट्रपति की योग्यता क्या होनी चाहिए? तो पहला तो किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, है ना। रेलवे विभाग में अगर नौकरी पा गए भले से ग्रुप डी का, तो क्या है? लाभ का पद है। कोई सरकारी नौकरी छोटा से छोटा अगर सरकारी नौकरी पा गए तो लाभ का पद होता है। अब बड़ा से बड़ा विधायक बन जाओ, लाभ का पद नहीं है ना। वो सेवक होते हैं, क्या होते हैं? सेवक, है ना। भले से लूट लें देश को, लेकिन फिर भी लाभ का पद नहीं हो, लाभ नहीं कमा रहे हैं, है ना। लेकिन सफाई कर्मी में हो जाओ, चाहे छोटा से छोटा नौकरी पा जाओ, वो लाभ का पद हो जाता है कि नहीं। अब तुम्हें अगर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना होगा तो पहली बात कि तुम्हें अपने लाभ को छोड़ना पड़ेगा, यानी जो नौकरी करते हो उसको छोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हो, है कि नहीं। उसके साथ साथ इसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। जब तक 35 वर्ष उसकी उम्र नहीं रहेगा, है कि नहीं, तब तक ये राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता। उसके साथ यह भारत का नागरिक होना चाहिए, ये तो विदेशियों वाला के यहाँ पर चुनाव लड़ लें, है कि नहीं। कहाँ का नागरिक होना चाहिए? भारत का, है ना। और उसके साथ पागल और दिवालिया नहीं होना चाहिए, समझे ना। पागल दिवालिया भी नहीं होना चाहिए। और इसमें बताए थे कि इसके लिए कुछ शर्तें और भी रखी गई हैं। अच्छा 59 में, चलो 59 में शर्तें बताते हैं, ये इतना समझे कि नहीं। इसके बाद अगला क्या है? आर्टिकल 59 में क्या बताए थे? सब शर्तें, है ना, वही दशाएं या शर्तें, है कि नहीं, यही ना। शर्तें, शर्त क्या होनी चाहिए कि अगर कोई राष्ट्रपति बनना चाहता है तब तो ऐसे ही मुंह उठाकर अगर कोई भी बन गया राष्ट्रपति बन जाएगा? नहीं। अब जैसे योग्यता के आधार पर जो जो बताए वो तो सबके पास, बहुत लोगों के पास रहती है। 35 वर्ष उम्र भी हो जाती है, भारत का नागरिक भी रहता है, पागल दिवालिया भी नहीं रहता है, आराम से राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है कि नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी चुनाव लड़ सकता है, उसके लिए कुछ शर्तें रखी गई हैं। शर्तें क्या है कि उसमें 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक भी होना चाहिए, है कि नहीं। राष्ट्रपति अगर चुनाव लड़ रहा है तो उस राष्ट्रपति का सपोर्ट में 50 क्या होना चाहिए? प्रस्तावक और 50 अनुमोदक, यानी पहले ही शुरुआती में 50 गो ऐसे लोग होना चाहिए जो उसको क्या करें? अनुमोदित करें, है कि नहीं, कि ये राष्ट्रपति के पद पर उठने लायक है। उसको पहले ही से साइन कर दें कि हाँ ये राष्ट्रपति के पद पर उठने लायक है। अब 50 प्रस्तावक, है ना, बाद में प्रस्ताव पेश करने वाले चाहिए कि नहीं ये जो राष्ट्रपति के पद पर चुनाव लड़ रहे हैं ये बेहतर आदमी है, लड़ सकते हैं। यानी टोटल 100 व्यक्तियों को शुरुआत में जोड़ते हैं, और वो 100 व्यक्ति ये नहीं कि कहीं से कबाड़ में से उठा कर ला दे, है ना। किसी भिखारी को चल भैया तुझे 2000 रुपया देंगे, खाली प्रस्ताव के रूप में बन जा, है ना। तब कैसे भिखारियों को पकड़ कर लेके चले जाते हैं, 100 वो की बात 3-4 हजार लेके चलते, है ना। सबको 100-200 रुपया देकर कि खाली प्रस्ताव देना है कि नहीं, और कोई भी चुनाव लड़ जाता है। ये जो 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक हैं, ये कहाँ के होनी चाहिए? सदन के सदस्य होना चाहिए। कहाँ के सदस्य? सदन के सदस्य होना चाहिए। ये नहीं कि कहीं से उठा कर लाओ, बड़े बड़े विधायक होते हैं, है ना। ये जब अपना प्रस्ताव देंगे और अनुमोदित करेंगे तब जाकर राष्ट्रपति चुनाव लड़ सकता है। देख रहे हो कितना जटिल है इसका चुनाव भी कराना, इतना इजी नहीं है, नहीं तो कोई भी लड़ लेता चुनाव। अच्छा तुम लोग बनता है, तुम लोग का उम्र अभी नहीं हुई है कि नहीं, जब होगा तब बनोगे। क्या चीज? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या है? 60, आर्टिकल 60 में क्या है? शपथ है, राष्ट्रपति का शपथ। शपथ राष्ट्रपति को कौन दिलाएगा? कौन दिलाता है? हाँ, ये उच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश, है ना, सर्वोच्च न्यायाधीश, है ना। जो न्यायाधीश होता है सुप्रीम कोर्ट का, वह राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। बाकी लोगों को शपथ राष्ट्रपति खुद दिलाता है ना। लेकिन राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? है ना, वो उच्च न्यायालय का सर्वोच्च न्यायाधीश दिलाता है, समझे कि नहीं। और उपराष्ट्रपति को खुद राष्ट्रपति। त्याग पत्र राष्ट्रपति किसको देगा? किसको देगा? उपराष्ट्रपति को देता है। और उपराष्ट्रपति किसको देगा? राष्ट्रपति को। आगे बढ़े, 60 तक बता दिए थे कि 61 भी बता दिए थे? आगे बढ़े, चलो 61 पढ़ते हैं। इसको मिटा देना,
ये इतना याद कर लियो ना पूरा। 52 में पद, 53 में कार्य और शक्ति, 54 में क्या है निर्वाचन, 55 निर्वाचन की रीति, क्या क्या रीति होनी चाहिए, कैसे कैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है ना। राष्ट्रपति के चुनाव में एंग्लो इंडियन भाग लेते हैं कि नहीं? भाग लेते हैं? अरे नहीं लेते हैं, कदा लेते हैं करा है ना। राष्ट्रपति के चुनाव में एंग्लो इंडियन भाग नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? क्योंकि राष्ट्रपति खुद ही उनको क्या करता है, मनोनीत करता है, इसीलिए राष्ट्रपति के चुनाव में वो भाग नहीं लेते। ऐसा राज्यसभा के जो 12 सदस्य को राष्ट्रपति मनोनीत किया था, वह सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे कि नहीं? नहीं लेते होंगे। क्यों? क्योंकि ये पता है कि राष्ट्रपति खुद चुना है, उनको मनोनीत करके रखा है। तो जब राष्ट्रपति का चुनाव होगा तो वह सदस्य हमेशा किसको वोट देंगे? उसी को देंगे जो उनको चुने हैं। दूसरे राष्ट्रपति को देंगे? नहीं देंगे। इसीलिए वो सब भाग नहीं लेते। विधानसभा भाग लेती है कि नहीं? विधानसभा लेती है, लेकिन विधान परिषद नहीं लेती। विधान परिषद राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेती है ना। आगे चलो पढ़ते हैं आप। आर्टिकल कौन सा पढ़ना है? आर्टिकल 61। 61 में क्या है? तो 61 में महाभियोग है। 61 में क्या है? महाभियोग, राष्ट्रपति का महाभियोग। 61 में किसका चर्चा किया गया है? राष्ट्रपति के महाभियोग का। अच्छा, महाभियोग होता क्या है? तो राष्ट्रपति को प्यार से लतियाना महाभियोग कहलाता है, नहीं? ऐसे प्यार से लतियाना है ना। ये रहे कि तुरंत उसको गलती से पकड़ कर झटक दे, भाग यहाँ से, गलत काम किया है ना। तो समझा जाएगा पहले। चलो देखो, अगर राष्ट्रपति जो है कोई भी संवैधानिक जो क्रियाएं हैं उसके अनुरूप कार्य कर रहा है, यानी संवैधानिक तौर पर वो काम नहीं कर रहा है, देश के लिए कोई खतरा के रूप में भी काम कर रहा है कि नहीं, या राष्ट्रपति पागल हो गया है कि नहीं, या दिवालिया हो गया, तब उस स्थिति में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। समझे कि नहीं? जब राष्ट्रपति संवैधानिक तौर पर काम नहीं करेगा, संविधान के अनुरूप काम कर रहा है, तब उस पर क्या लगाया जाता है? महाभियोग। समझे? अच्छा, ये महाभियोग लगाएगा कौन? ऐसा महाभियोग जो होता है किसी भी सदन का कोई भी सदस्य लगा सकता है ना। जो सदन है, सदन कौन सा? या तो लोकसभा हो या फिर क्या हो, राज्यसभा, या लोकसभा या फिर राज्यसभा। तो लोकसभा या राज्यसभा के किसी भी सदस्य द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता है ना। समझ में आया कि नहीं? आए, समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? आगे बढ़े। हाँ, सहमति चाहेगा, ऐसे तब तो कोई भी मुंह उठाकर राष्ट्रपति पे महाभियोग लगा देगा, है कि नहीं? अरे सब बता रहे हैं, टेंशन का लियो। चलो, ये तो हो गया महाभियोग। महाभियोग की सदन द्वारा लगाया जाता है। ऑप्शन देगा इसमें बनाकर, प्रश्न से बनता है कि महाभियोग किस सदन द्वारा लगाया जाएगा? लोकसभा द्वारा, राज्यसभा द्वारा, दोनों द्वारा, किसी के भी द्वारा, कुछ भी ऐसे, है ना। तो यह किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है, चाहे तो लोकसभा लगा दे चाहे राज्यसभा, है ना। अब चलो देखो, क्या महाभियोग जो है ऐसा ही कोई भी लगा देगा लोकसभा या राज्यसभा में? इसमें इतना सदस्य है, कोई भी राष्ट्रपति को बहुत लोग नहीं पसंद करते होंगे। अगर ऐसा अगर रहता कि नहीं, जो मर्जी सो आकर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा दे, तब तो हर दिन महाभियोग की क्रिया चलती रहती है कि नहीं? इसका एक शर्त होता है। शर्त क्या होता है कि जिस सदन द्वारा महाभियोग लगाया जा रहा है कि नहीं, जिस सदन द्वारा महाभियोग लगाया जा रहा है उस सदन में पहले तो 1/4 सदस्य अपना सहमति दे। जब 1/4 सदस्य अपनी सहमति देते हैं तब जाकर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू होती है। अभी लगा नहीं है, सिर्फ क्या हुआ है, शुरू हुआ है। जब 1/4 सदस्य महाभियोग के लिए अपनी सहमति दे देते हैं तब जाकर राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू होती है। शुरू हो गई।
अब चलो पारित कराते हैं। अब जब महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो जिस सदन में पहले महाभियोग लगाया गया है उस सदन के 2/3 सदस्यों द्वारा 2/3 सदस्यों द्वारा है ना, जिस सदन में महाभियोग की प्रक्रिया लगाई गई है उस सदन में 2/3 सदस्यों द्वारा पहले इसको क्या करना होगा, पारित करना होगा। कितने सदस्य द्वारा, 2/3 है कि नहीं। पहले ये 1/4 क्या था, तो 1/4 पहले सहमति देना चाहिए कि हाँ राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाना चाहिए, है कि नहीं। और ये जो है 2/3 यह पारित करेंगे जितने भी सदस्य रहेंगे टोटल। जैसे मान लो हम कल एक लोकसभा के द्वारा महाभियोग लगाया गया है तो लोकसभा में टोटल कितने सदस्य हैं, 500। देखो ऐसे तो 52 होता है पूरा अधिकतर सीट, लेकिन चुनाव कितना होता है, लगभग 545 पे ही होता है कि नहीं। तो ये 545 जो सदस्य हैं इन सदस्यों का 2/3 सदस्य द्वारा पहले इसको क्या करना पड़ेगा, इसमें पारित। अगर 2/3 सदस्य पारित कर दिए कि राष्ट्रपति जो भी काम किया है ना, या जो कर रहा है ये संवैधानिक तौर पर गलत है ना, यह पारित हो गया, तब महाभियोग की क्रिया एक सदन में पूर्ण हो गई। एक सदन में महाभियोग की क्रिया क्या हो गई, पूर्ण हो गई। पूर्ण हुई कि नहीं हुई, हुई। कैसे पूर्ण हुई, अरे दे बताओ, हाँ बोलो कैसे पूरा हुआ। बकलोर का पूरा दम ये दूसरे ही लोग में पहुंच गई थी। रतिया भर क्या गेहूं कटिया चल रही है तो रतिया भर क्या काटती हो, घरों में से दूसरे लोग में पहुंच गई थी, तारों के शहर में चलो आ जाए, इधर देखो, इधर देखो। अब शांत रहोगे। चलो देखो, ये पहले जो महाभियोग की क्रिया है एक सदन में कितना से 2/3 बहुमत से पारित हो गई। जब एक सदन में यह पारित हो जाता है महाभियोग की क्रिया, तब इसको दूसरे सदन में भेजा जाता है कि नहीं। अभी जिससे मान लो हम लोकसभा में पारित कर दी तो अब किसको भेजना पड़ेगा, राज्यसभा को, है दूसरे सदन में भेजा जाता है। अब दूसरा सदन इसका जांच करेगा पूरा बढ़िया से, क्या करेगा, जांच कि जो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया गया है वो उचित है कि नहीं, है कि नहीं। अब पता चला निर्णय सही महाभियोग लगा दिया गया, उसका पूरी तरह से जांच पड़ताल किया जाएगा, है ना। अब दूसरा सदन जब इस पर जांच पूरा करेगा तो जांच करने के बाद इस सदन के द्वारा भी जो अगला सदन रहेगा उस सदन के द्वारा भी उसमें के जो 2/3 सदस्य हैं उनके द्वारा पास किया जाएगा, है ना। कितने सदस्य द्वारा, 2/3 जितने सदस्य रहेंगे। कितने सदस्य होते हैं लोग राज्यसभा में, कितने हैं, अरे बोलो कितना है, 245 होना कितना चाहिए, पूरा 250। टोटल कितना है सीट, 250। लेकिन चुनाव कितना होता है कि नहीं। तो अब अगला सदन में जब ये महाभियोग की प्रक्रिया पहुंची तो वहां भी उन सदस्यों द्वारा 2/3 सदस्य द्वारा उसको पारित किया जाता है। अगर 2/3 सदस्य यह सहमति दे दिए कि राष्ट्रपति के जो राष्ट्रपति काम कर रहा है यह गलत कर रहा है, यह संवैधानिक तौर पे गलत है, तब यह राष्ट्रपति का महाभियोग की प्रक्रिया क्या हो जाएगी, पूर्ण हो जाएगी। और जैसे ही महाभियोग की प्रक्रिया पूर्ण हुई राष्ट्रपति को गद्दी से उठा कर ले जाकर कहीं पटक आएंगे, है ना, पटक दिया जाएगा। अरे पटक नहीं मतलब उसको फिर अपना पद से क्या देना पड़ेगा, त्याग पत्र, है कि नहीं, अपने पद को त्याग करना पड़ेगा। समझ में आ गया। तो महाभियोग की प्रक्रिया संपन्न हो गई, अरे हो गई कि नहीं। कौन राष्ट्रपति बना था, अंजलि, अंजलि वही राष्ट्रपति बनते थे। चुनाव जब कराए थे हम लोग को जीत गए थे राष्ट्रपति। क्या ऐसा गलती कर दी पागल कहीं का, महाभियोग बैठाना पड़ गया। अब तक भारत में कभी भी महाभियोग की प्रक्रिया हुई है कि नहीं, किसी भी राष्ट्रपति के ऊपर अभी किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग बुलाया गया है, नहीं, नहीं हुआ है, अभी किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं बुलाया गया है कि नहीं।
तो दिक्कत है क्या? कंफ्यूज जैसा दिख रहा है चेहरा। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा वो दोहरा निर्वाचन क्या बोले थे? दोहरा निर्वाचन नहीं, क्या था? अच्छा दूसरी चरण की मतगणना है ना, कराई गई थी। कौन जीता था? अंजलि? क्या नहीं, राष्ट्रपति बताओ। दूसरी चरण के मतगणना में ऐसे कौन राष्ट्रपति बने थे? बीबी गिरी। बीबी गिरी जो थे वो दूसरा जब चरण की मतगणना हुई तब जाके उसमें जीते थे। पहला वाला में हार गए, नहीं हारे नहीं थे, बराबर हो गया था, है ना, दूसरा में जीते थे। ये महाभियोग की प्रक्रिया समझ गए कि नहीं? आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा राष्ट्रपति का जब महाभियोग की क्रिया संपन्न हो गई तो राष्ट्रपति तो अपना त्याग पत्र उसी समय दे देगा, देगा कि नहीं? त्याग पत्र दे देगा। चलो देखो, चलो आगे देखते हैं, है ना। ये महाभियोग की प्रक्रिया संपन्न हो गई। अच्छा एक बात और छूट गया है, यह राष्ट्रपति पर जब महाभियोग लगाया जाएगा, है ना, तो यूं ही ऐसे लगा दिए बिना राष्ट्रपति को खबर दिए ही, राष्ट्रपति भी कंफ्यूज हो जाएगा बेचारा, है कि नहीं? जैसे राष्ट्रपति पता नहीं कहाँ घूमने गया है, क्या कर रहा है, तब तक इधर महाभियोग लगा दो, उसको आने में भी टाइम लगेगा कि नहीं? तो राष्ट्रपति को यूं ही नहीं, उसको पहले खबर किया जाता है कि नहीं, कि आपके ऊपर महाभियोग लगाया जा रहा है। तो यह जो राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाया जा रहा है, इसकी खबर कितना दिन पहले दे देनी चाहिए? है ना, 14 दिन। 14 दिन पहले, है कि नहीं, राष्ट्रपति को महाभियोग की जानकारी कितना दिन पहले? 14 दिन पहले दे देनी चाहिए, है कि ना? समझ में आया? आगे चलो। जब राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया संपन्न हो गई तो उसको तो अपना पद से त्याग देना पड़ेगा। तो जब पद से त्याग दे देगा तो जो बाकी के अवधि बची है उस पर कौन शासन करेगा या राष्ट्रपति के रूप में? तो देखो जब राष्ट्रपति नहीं रहता है तो उस समय उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद को संभालता है ना? कौन देखता है? उपराष्ट्रपति। अब ये राष्ट्रपति का पद खाली हो गया है तो उसका जल्दी से चुनाव भी करवाना होगा, है ना, एक दूसरे राष्ट्रपति को चुनना होगा। तो कितने समय के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए? कितने? 6 माह। 6 माह के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए। अगर है कि नहीं, चाहे जैसे भी हो, लेकिन 6 महीने के अंदर क्या करना है? राष्ट्रपति का चुनाव करा लेना है ना। अब जितना दिन तक राष्ट्रपति नहीं रहेगा उतना दिन तक कौन शासन करेगा? उप राष्ट्रपति करता है। कहाँ जाएंगे सब घूमने? तब तक कुछ न्यायालय के न्यायाधीश देखते हैं, है ना, न्यायालय के कौन देखेगा? न्यायाधीश। लेकिन सब भाग कर जाएंगे कहाँ? एकाग्र तो रहना चाहिए ना। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद अगला आर्टिकल कौन सा बचा? 61 बता दिए। आर्टिकल 62। आर्टिकल 62। क्या कोई दिक्कत है क्या? क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत परेशानी घबराहट बेचैनी है तो बोलो। नहीं है? चलो आर्टिकल 62 देखते हैं। आर्टिकल 62 में क्या है कि जब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया गया और महाभियोग की क्रिया संपन्न हो गई तो राष्ट्रपति अपना पद क्या कर दिया? त्याग कर दिया, या फिर राष्ट्रपति का पूरा कार्यकाल समाप्त हो गया, जितना उसका कार्यकाल है वह कार्यकाल क्या हो गया? समाप्त हो गया, है कि नहीं, और चुनाव नहीं हुआ है तो उतनी अवधि तक शासन कौन करेगा? उपराष्ट्रपति करता है ना। कौन करेगा? उपराष्ट्रपति। उसकी चर्चा किस आर्टिकल में है? अनुच्छेद 62 में, है कि नहीं, कि जब राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरी तरह से समाप्त हो गया। अच्छा एक बात और, अगर महाभियोग रहेगा तब उपराष्ट्रपति काम करेगा, है ना, लेकिन अगर कार्यकाल पूरा समाप्त हो गया है 5 वर्ष कार्य करने के बाद, 5 वर्ष कार्य करने के बाद राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त हुआ है और चुनाव भी नहीं हुआ है, तो जब तक चुनाव नहीं हुआ है तब तक वही राष्ट्रपति अपने पदवी पर बना रहेगा। समझे कि नहीं? जब राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष समाप्त हो गया
और अभी चुनाव भी नहीं हुआ है। तो जब तक चुनाव नहीं हुआ है तब तक राष्ट्रपति उसके अपने पदवी पर बना रहेगा जब तक कि चुनाव न करा लिया जाए, है ना। जब फिर दूसरा चुनाव हो जाएगा तब फिर अपना राष्ट्रपति जो रहेगा वो आकर अपना पदवी पर बैठेगा। लेकिन जब तक चुनाव नहीं हुआ है तब तक वही राष्ट्रपति जो पुराना है वही पदवी पर बना रहेगा। हो गया, आगे चल देते हैं। एक पॉइंट और, अगर महाभियोग की क्रिया लगाई गई है, जैसे मान लो इसमें होता क्या है कि कोई राष्ट्रपति किसी को अगर चुनाव लड़ा और उसकी उम्र पता चला कम है और राष्ट्रपति बन गया, बाद में जब देखा गया तो उम्र कम थी, महाभियोग के द्वारा हटा दिया गया, या कोई राष्ट्रपति जो है वो अवैध तरीके से राष्ट्रपति बन गया, है ना। किस तरीके से? अवैध तरीके से, अवैध तरीके से अगर राष्ट्रपति बन गया कोई, है ना, तो उसके द्वारा किए गए जो कार्य हैं वो कार्य भी अवैध घोषित कर दिए जाएंगे। बोलो, अगर राष्ट्रपति कोई बना है और वो अवैध तरीके से राष्ट्रपति बन गया है तो उसके द्वारा किए गए कार्य भी अवैध घोषित कर दिए जाएंगे। बताओ, नहीं, है ना। अगर कोई राष्ट्रपति अवैध तरीके से अगर राष्ट्रपति बन भी गया ना तो उसके द्वारा जो काम किए गए रहेंगे वो काम अवैध नहीं घोषित किए जाते हैं, वो काम क्या रहेंगे? वैध ही रहेंगे। समझे कि नहीं? अच्छा, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि राष्ट्रपति अपने मर्जी से कोई काम तो करता ही नहीं है ना। ये तो बस साइन करने के लिए है। राष्ट्रपति किस लिए? साइन करने के लिए, क्योंकि इसको वास्तविक शक्ति प्राप्त नहीं है ना। राष्ट्रपति जो है ये तो सब काम किसके मर्जी से करता है? लोकसभा और राज्यसभा। ये जो भी विधेयक पारित करते हैं लोकसभा और राज्यसभा, उस विधेयक पर सिर्फ हस्ताक्षर करता है राष्ट्रपति, है ना, साइन करने का काम करता है। इसीलिए जो भी राष्ट्रपति के द्वारा साइन किया गया काम रहेगा उन कामों को रद्द नहीं किया जाता है, पारित माना जाता है। क्यों? क्योंकि वह जो पारित करवाए हैं वो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य करवाए हैं, है कि नहीं। वो तो बस उसको अपना सहमति दिया था। समझ में आ गया? बिना राष्ट्रपति के मर्जी से कोई भी विधेयक पारित हो जाएगा? नहीं होता है ना। कोई विधेयक पारित नहीं होता है जब तक कि राष्ट्रपति का सहमति ना हो। समझे? समझ में आ रहा है? राष्ट्रपति समझ गई? एक कैसे विधेयक पारित हो गया, विधेयक कभी नहीं पारित किए हैं, लेकिन राष्ट्रपति पर महाभियोग क्या क्या था सब समझ में आ गया। कार्यकाल पूरा होने से पहले ही राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों संगम बन गए। मर गए तब तक वही भी न्यायाधीश देखेगा, है ना। दोनों पर नहीं तो फिर नहीं, उपराष्ट्रपति जो होता है उसका चुनाव कहाँ से हो जाएगा? लोकसभा का वो तो सदन का सदस्य होता है ना, जो मेन सदन का क्या होता है? सदस्य। वहां से फिर से अपना चुनाव हो जाएगा। चुनाव होने तक कौन बना तब तक दोनों कैसे मर जाएंगे? संगो पागल कहीं का मर गए तो अभी उच्च न्यायालय है ना देखने के लिए। उच्च न्यायालय में देखो, उच्च न्यायालय का वरिष्ठ जो उच्चतम न्यायाधीश होता है वो देखता है। उसके अलावा अगर मान लो वो भी नहीं रहा तो उसके नीचे वाले जो न्यायाधीश रहते हैं वो देखते हैं। अब चारों थोड़ी मरेंगे। सोचने का उनको भेज दी भाई, जब जाए मार कर देखिए कौन बंदा है, सब कौन देख रहा है। ये सब कुछ है। समझ में आ गया कि नहीं? ये उपराष्ट्रपति समझ कि नहीं? उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति समझ में आ गया सबको? राष्ट्रपति का पूरा आर्टिकल बता देना, कहाँ से 52 से लेकर 62 तक। अभी बहुत सारे हैं, है ना, टाइम भी बहुत हो गई है कि नहीं? सर्दी भी आ गए, इतना ही रहने देते हैं, है ना। पूरा आर्टिकल याद रखना। 52 में किसकी चर्चा है? पद का, राष्ट्रपति का पद। 53 में कार्य शक्ति, 54 निर्वाचन, 55 निर्वाचन रीति, 56 कार्यकाल, 57 पुनर्निर्वाचन, 58 योग्यता, 59 शर्तें, 60 शपथ, 61 महाभियोग, 62
अगर उपराष्ट्रपति नहीं, अगर राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त हो गया तो जब तक चुनाव नहीं हो रहा है तब तक राष्ट्रपति पदवी पर बना रहेगा, या फिर महाभियोग के दौरान राष्ट्रपति को हटा दिया गया है तो उपराष्ट्रपति उसके स्थान पर काम करेगा। समझे कि नहीं? ये सब किसमें है? बस सर हो गया। चलो ठीक, बाकी का अगले दिन।